पूछें कि आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है। हमने आपके साथ मिलकर मियाँ साहब का मुकाबला किया, अब हम आपके साथ मिलके सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करेंगे। कठपुतली और शेर दोनों को कश्मीर से भगाएंगे। सुना है इमरान खान का गंदा वजीर वोट खरीद रहा था। तीर को जितवाएं, तनख्वाहों में इजाफा, नई नौकरियां पाएं। पीपल्स पार्टी के वादे पीटीआई और नून लीग की तरह यू टर्न वाले नहीं होते। हमने मुशर्रफ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ और नवाज शरीफ का मुकाबला किया, अब सिलेक्टेड का भी मुकाबला करेंगे। कठपुतली एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रहा है। तब्दीली का असल चेहरा तबाही और महंगाई है। ये वजीर आजम आवाम से रोटी कपड़ा मकान छीन रहा है। बिलावल भुट्टो का चकसवारी में खिताब, एक तीर से कई शिकार। इमरान खान कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस है। जब ये आए कश्मीर में वोट मांगने तो इससे पूछना कि तुम कश्मीर का सौदा क्यों करके आए हो। कभी पैसे का लालच देता है, कभी हुकूमत का लालच देता है। अगर किसी इलेक्शन चोर ने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो क्या रास्ते में सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाओगे? इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया, भारत को बेच दिया। पीटीआई कोरोना से भी खतरनाक वायरस जो कश्मीर निकल गया। कश्मीरियों के खून, माओं की कुर्बानियों का सौदा क्यों किया? बल्ले ने मार मार कर 22 करोड़ अवाम को अधमुआ कर दिया। पीटीआई की तबाही का सूरज आजाद कश्मीर में तलू नहीं होने देंगे। जिसने सारी जिंदगी खेल तमाशे में गुजारी उसे क्या पता मुल्क कैसे चलता है। मरियम नवाज का कोटला और वादिया नीलम में इंतखाबी जलसों से धुआंधार खिताब। वोट खरीदने के लिए हुकूमत के पास पैसा है तो अवाम के लिए क्यों नहीं? क्या ये पैसा कश्मीर बेच कर लिया या फॉरेन फंडिंग का है? इमरान खान से सवाल। मरियम सफदर जैसे लोग जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो करप्शन है, चोरी है, चकारी है, वहां एक पर्ची चेयरमैन बिलावल भी घूम रहे हैं। क्या आप कश्मीर में भी करप्शन पहुंचाना चाहते हैं? आजाद कश्मीर में 2 बच्चे जलसियां कर रहे हैं। ये बहरूपिये जहां जाएं वहां का रूप धार लेते हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा मरियम सफदर की पहचान झूठ, करप्शन और चोरी चकारी है। पर्ची चेयरमैन आजाद कश्मीर घूम रहे हैं, क्या वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आजाद कश्मीर के अवाम दोनों के झांसे में नहीं आएंगे। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं जाली राजकुमारी और शहजादे को अब कश्मीर याद आ गया। हमारे सियासी मैदान के जो जाली राजकुमारियां और कुछ पर्ची शहजादे और कुछ शाही खानदान के अफराद जो हमेशा छुट्टियां जो है वो गर्मियों की जाके लंदन में गुजारा करते थे, आज उन्हें भी कश्मीर की याद सता रही है। आजाद कश्मीर इलेक्शन, विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की पैसे देने की वीडियो वायरल। रिटर्निंग ऑफिसर का फौरी एक्शन, 3,90,000 रुपए जब्त कर लिए। इजाजत के बगैर कोई भी विफाकी वजीर जलसा या मीटिंग में नहीं आ सकते। रिटर्निंग ऑफिसर का हुक्म, पैसे देने का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। विफाकी वजीरों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों से रोका जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वजीर आज़म को खत लिख दिया, किसी की हिमायत या मुखालफत में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर खदशात का इजहार कर दिया। हुकूमत से इलेक्शन का मुनसिफाना इनेकाद यकीनी बनाने का मुतालबा। कोरोना की चौथी लहर के आसार वाज़े, खतरनाक भारतीय डेल्टा वायरस के केसेस पाकिस्तान में भी सामने आने लगे। एनसीओसी ने वायरस से निपटने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब दे दी। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी आयद। असद उमर का कहना है आवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना किया तो पाबंदियां लगा दी जाएंगी। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और जिम खाने बंद करने का इंदिया। गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, दुकानें शाम 7 बजे बंद। पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर 10 केसेस जो हैं वो इंडियन वायरस डेल्टा जो है उसकी टेस्टिंग के बाद जो है वो निशानदेही हुई है और हमें मजबूरन जो है 8 मकामात पे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ
हम जा रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भारतीय वायरस के 10 केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी के 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने लगे हैं। फिरदौस आशिक आवान ने बता दिया, कोरोना से मजीद 25 अफराद जान बहक, 1737 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत शरह 3.65% रही। तालिबान की अफगान फोर्सेस के साथ झड़पें, पेशकदमी जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान के ईरानी सरहद से मुल्हिका सूबा हरात के शहर इस्लाम कला पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजी जान बचाने के लिए ईरान फरार होने पर मजबूर। कंधार शहर में भी अफगान फोर्सेस और अफगान फौजियों में लड़ाई जारी। अफगानिस्तान का 85% हिस्सा कब्जे में आ चुका। दोहा मुज़ाकरात कामयाब हुए तो तमाम कार्रवाइयां बंद कर देंगे। रूसी हुकूमत की दावत पर मॉस्को में तालिबान वफ्द का दावा। अफगानिस्तान के लिए एक और नस्ल की कुर्बानी नहीं दे सकते। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा का पाकिस्तानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अफगान अमन अमल दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं, इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेंगे। शाह महमूद ने कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी। अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म से आज इस्लामाबाद की मुलाकात। लड़का लड़की को हिरासत करने के केस पर तफसीली ब्रीफिंग। हर पहलू से तफ्तीश को तेज किया जाए, इमरान खान की हिदायत। मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा, अताउर रहमान और फरहान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 4 रोज़ में तफ्तीश मुकम्मल की जाए, जज का हुक्म। 5वां मुल्जिम भी पकड़ा गया। उस्मान मिर्जा केस, लड़की को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके लाखों रुपए लेने का इंकशाफ। गैंग के कारिंदे मुख्तलिफ औकात में मुतासिरा लड़की से अलग अलग भत्ता वसूल करते रहे। वफाकी पुलिस का मुकदमे में ब्लैकमेलिंग, भत्ता लेने की दफात शामिल करने का फैसला। नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान ने कोई माली फायदा उठाया। शाहिद खाकान की हिदायत पर कंसल्टेंट तैनाती का नैब कोई सबूत पेश नहीं कर सका। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी मजाज फोरम्स ने दी। नैब नहीं बता सका शाहिद खाकान तैनाती पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। साबिक वजीर आजम को मजीद क्यों गिरफ्तार रखना है, नैब ये भी नहीं बता सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मौलाना साहब, आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों को निकाल के पेंडाल में बिठा दिया उनको। शोबाज शरीफ आई, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम औरंगजेब हमारे लगाए हुए मलम जबा में वर्कर्स उनकी धूप में खड़े थे और वो मलम जबा में हमारी जिप लाइन को एंजॉय कर रही थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी ऑपोजिशन क़यादत को निशाने पर रख लिया। महमूद खान का कहना है, शहबाज शरीफ ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। मालम जबा स्कैंडल के ताने देने वाले यहाँ आकर सैर सपाटे करते हैं। जिन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया वो पख्तूनख्वा ठीक करने की बात करते हैं। बिलावल सिर्फ सिंध के अवाम को धोखा दे सकता है। मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के बच्चों को लाकर जलसे करते हैं। महंगाई का सैलाब, लूटमार का बाजार गर्म। हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी। नालायक हुकूमत ने मईशत का कबाड़ा कर दिया। लोग इस हुकूमत को दिन रात बद्दुआएं दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। महमूद अचकजई, शाह अवैस नूरानी और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। महंगाई में मुसलसल चौथे हफ्ते इजाफा। नए माली साल का पहला हफ्ता भी महंगाई के सताए अवाम पर भारी गुजरा। एक हफ्ते में 23 अशिया मजीद महंगी हो गई। चीनी 2 रुपए 55 पैसे इजाफे के साथ 100 रुपए किलो से भी बढ़ गई। लहसुन 16, टमाटर 6, प्याज 2 रुपए फी किलो महंगे हुए। दालों, आलू, अंडे, LPG की कीमतों में भी इजाफा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चीनी 90 रुपए किलो के हिसाब से बेची। टैक्स 60 रुपए किलो पर दिया। शुगर माफिया ने गुज़श्ता माली साल 10 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया। आम मार्केट में चीनी 102 से 110 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। 3 बरस में नाजायज मुनाफाखोरी से 500 अरब इजाफी कमाए। हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इख्तलाफात बरकरार।
लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों का सुकून खराब। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश, ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की भी शिकायत। कराची में भी बिजली की आनिया जानिया, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची हम सब का है, किसी एक का नहीं। ये किसी की खाला का घर नहीं है कि इसके अंदर जो मर्जी करते फिरें। कराची में सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने पर पीटीआई का सख्त रद्द अमल। ये किसी की खाला का घर नहीं, जो फैसले मुसल्लत किए जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री पर विफाक से मुशावरत नहीं की गई, ये तकर्री दुरुस्त नहीं होगी। हुकूमत गिराने के लिए बनने वाला ऑपोजिशन का इत्तेहाद अपने बोझ से खुद गिर चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा, कहते हैं मुस्तरशदा अनासिर के बहरूप कौम देख चुकी, कौम को इमरान खान की जुर्रतमंद क़यादत पर पूरा एतमाद है। स्पीकर पंजाब असेंबली से सदर लाहौर प्रेस क्लब की सरबराही में सहाफ़ियों के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन। मेंबर इस्तेहकाक बिल का इतलाक सहाफ़ियों पर नहीं होगा। कानून में तरमीम का बिल पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा। सहाफ़ियों को पंजाब असेंबली की नई इमारत में दाखिले की इजाज़त होगी। नए गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना है नाराज़ बलोचों से मुज़ाकरात खुश आइन, उनसे बात नहीं होगी जो दूसरे के आलाकार बने। उम्मीद है नए गवर्नर बलूचिस्तान की बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। 5वां रोज और 5वां पर्चा भी आउट। महकमा तालीम सिंध की रिवायत बरकरार। 5वें रोज भी सखर, पन्नुआकिल, मेहरापुर में नमी जमात के फिजिक्स के पर्चे में सरेआम नकल। हल शुदा पर्चा 1000 रुपए में फरोख्त हुआ। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात मुलतवी किया जाए। मुतालबा तस्लीम न करने पर अपोजिशन अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। लीगी रहनुमा साद रफीक ने सवाल उठाया, आखिर हुकूमत बगैर तैयारी के पर्चे लेकर लाखों तलबा को क्यों फेल करना चाहती है। बलूचिस्तान में इम्तहान हो चुके, सिंध में जारी, इम्तहानात कैसे मुलतवी कर दें। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजीह अकरम की वजाहत। फोरम की निशानदही पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की जिला वस्ती आमद। KDA चौरंगी और मुत्तसिल इलाकों के नालों की सफाई का जायजा। म्यूनसिपल कमिश्नर दानिश सईद और डिप्टी कमिश्नर ने नालों की सफाई पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी से खैर की तवक्को नहीं। 11 साल से सिंध पर एक पार्टी मुसल्लत है। MQM के दरवाजे छोड़ जाने वालों के लिए खुले हैं। मुत्तहिदा के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। देहातों में बेघर अफराद के लिए 5 मरला प्लॉट्स देने की स्कीम शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर मुबैना हमला। मुलजिम लायक 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में कोरंगी दारुल उलूम की मस्जिद में मुलजिम से गुज़श्ता रोज चाकू बरामद हुआ था। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को 20 जुलाई तक पाकिस्तान ले आएंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का ऐलान। PIA की 290 फ्लाइट से 54,116 पाकिस्तानियों को लाया गया। NCOC से परवाजें 67% तक करने की इजाजत मांगी है। मातहत अदलिया के जजेस सोशल मीडिया से गुरेज करें। अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मातहत अदलिया के जजेस पर नीली बत्ती और सब्ज नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी आयद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वाल्टन एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ऑपरेशन बहाल करने का हुक्म। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर 2 माह में सियालकोट, फैसलाबाद और मुरीद के मुंतकिल कर दिया जाएगा। सिविल अथॉरिटी की अदालत को यकीन दहानी।
मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की आज 54वीं बरसी। मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद। फातिमा जिन्नाह ने तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के शाना बशाना जद्दोजहद की। मज़ार कायद में आसूदा खाक हैं। वज़ीर आज़म का अजीम लीडर को खराज अकीदत। क़याम पाकिस्तान के लिए खिदमत का एहतराम। गर्मी का जोर तोड़ने के लिए बादलों की एंट्री कल मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद कुर्बान 20 जुलाई को होगी। वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान कर दिया। जानवर एक, टांगे 6, ज़बानें 2। कराची में नायाब जानवर की धूम। शेरू को देखने के लिए शहरी दूर दूर से एफसी एरिया आने लगे। मालिक ने कीमत 7 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब मवेशी पालने और बेचने की शौकीन खातून इटली से फैसलाबाद पहुंच गई। मवेशी मंडी में खरीदारों से खुद भाव ताव करती रहीं।